हेलो गाइस। देखिए कल यानी इससे पहली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन होता क्या है? व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी कि वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। Excretion system contains two kidneys, two ureters, and one urinary bladder and one urethra। यानी कि हमारी जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, टू यूरेटर्स, वन ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं, जिसके थ्रू हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। बॉडी से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर हम पहले इसको डायग्राम के थ्रू लेते हैं। तो हमारे बीन से हमारे दो किडनीज होती हैं, वन पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि यहाँ पे जो हमारे ये बैकबोन होती है, यहाँ बैकबोन, ये यहाँ पर दो किडनीज होती हैं। समझ आ रहा नहीं? दो किडनीज होती हैं, वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन, उन्हें किडनी कहते हैं। यानी इस तरीके से मान लीजिए ये किडनी है हमारे, इस तरीके से दो, तो दो किडनी होती हैं इस तरह से। यहाँ पर क्या है कि इसमें एक आर्टरी आती है जो इसमें डर्टी ब्लड लेकर आती है। डर्टी ब्लड यानी जिसे बोलते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जिसमें डर्टी ब्लड होता है, डर्टी ब्लड। यानी इसके अंदर डर्टी ब्लड आता है, फ्लो होता है। उसके बाद में एक यहाँ पर वेन होती है, जिसमें ये फिल्टर होकर के वापस फिल्टर होकर के ये आपकी रेनल वेन होती है, जिसमें ये ब्लड फिल्टर होकर के, किडनी फिल्टर कर देती है ब्लड को, फिल्टर होने के बाद में क्लीन ब्लड बाहर निकल जाता है, क्लीन ब्लड। यानी कि प्योर ब्लड।
इम्प्योर, प्योर ब्लड। अब यहाँ से इसमें आपके यहाँ नीचे होता है ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता रहता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो किडनी है हमारी, किडनी से यूरेटर, 2 यूरेटर होते हैं, ये टू यूरेटर्स होते हैं, ये आपके यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में ला करके अपना जो यूरिन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको ला करके कहाँ छोड़ देता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के में स्टोर होता रहता है। ये आपकी क्या है, किडनी है, ये हो गया आपकी किडनी, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे यूरेटर हो गया। एक लेफ्ट एक राइट, और इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता रहता है, और यहाँ पे होता है ये आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यानी कि 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और आपका एक यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को यानी वेस्ट प्रोडक्ट को, लिक्विड वेस्ट को, वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। और वेस्ट मेटेरियल को बॉडी से रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो ये इस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है पूरा ये। अब इसमें क्या है कि अब जो इस किडनी होती है हमारी, किडनी के अंदर मतलब मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं, अगर हम यहाँ उनको इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको एनलार्ज करके देखें तो ये हमें किस तरीके से दिखाई देगा, वो यहाँ हम देखते हैं इस तरीके से कि ये किस तरीके से दिखाई देगा हमें। मतलब हम इसको बड़ा करके देखते हैं यहाँ पर, तो यानी कि जो नेफ्रॉन होता है हमारा किडनी के अंदर, मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं, तो उन नेफ्रॉन्स को देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके होता है। ये जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो अपर एंड होता है, अपर एंड या अपर पार्ट, वो कप शेप्ड होता है। कैसा होता है, कप शेप्ड होता है, और कप शेप्ड वाले को बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। जो हमारा नेफ्रॉन होता है ये कप शेप्ड होता है, लाइक दिस। इस तरीके से कप शेप्ड होता है। और ये इसका किडनी, इसका नेफ्रॉन का जो लोअर पार्ट होता है, या लोअर एंड कह सकते हैं इसे, तो लोअर एंड जो होता है ये आपका ट्यूब की शेप का होता है, ट्यूब, इसलिए इसको ट्यूबूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबूल बोलते हैं इसे। ये और ये इसका ट्यूबुल पार्ट कहलाएगा, यानी कि ये आपका हो गया बोमेन कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल। अब जो और ये वाला पार्ट कहलाता है इसका ट्यूबुल कहलाता है। क्या होता है, ट्यूबुल, जो इसका नेफ्रॉन का लोअर पार्ट होता है, नेफ्रॉन का लोअर पार्ट होता है। ये नेफ्रॉन है आपका, नेफ्रॉन, ये सिंगल नेफ्रॉन को यहाँ पे शो करके दिखाया जा रहा है। नेफ्रॉन का लोअर पार्ट ट्यूबुल होता है, और अपर पार्ट जो अपर एंड होता है, जो बाउल की शेप का या कप शेप्ड होता है, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। अब ये बोमेन कैप्सूल में जो आपकी ये रेनल आर्टरी होती है, जिसमें डर्टी ब्लड आता है, वो इसके अंदर आता है यहाँ पर इस तरीके से। और ये
फिर यहाँ से इधर को वापस रेनल आर्टरी में चेंज हो जाता है, और ये वापस इस तरीके से इस जो हमारा नेफ्रॉन का लोअर पार्ट यानी कि जो ट्यूबुल पार्ट है इसके चारों लिपटता रहता है। और यहाँ पर इसमें जो आपका रेनल आर्टरी है ये इसमें ये बहुत सारे मतलब ब्रांचेज में चेंज हो जाती है। उन ब्रांचेज यानी कि ए बैंड ऑफ मतलब ब्लड कैपिलरी यानी कैपिलरीज में चेंज हो जाती है, यानी कि बहुत सारी कैपिलरीज बन जाती हैं इस तरीके से। तो जो ये इन कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है यहाँ पे, इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी कि जो हमारे इसका जो कैपिलरीज होती हैं इनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करता है, यानी कि उसमें से जो यूरिन है उसको अलग, यूरिन जो होता है वो इस वुमेन कैप्सूल से होता हुआ इस ट्यूबुल पार्ट में आ जाता है, इस ट्यूबुल पार्ट में आ जाता है। इसके अंदर जो हमारा क्या क्या होता है, इसके अंदर जो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर को बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट होता है जिसके अंदर फिल्टर होकर आ जाता है यानी कि नेफ्रॉन के अंदर आता है, उसको उसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, सम साल्ट्स एंड एक्सेस वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये फिल्टर हो जाती हैं, और फिल्टर होने के बाद में जो आपका ये आपका जिसमें जो आपका रेनल वेन है, रेनल वेन इसके हमारा जो इसका लोअर पार्ट है इसके चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ फैल जाता है इसके, ये रीएब्जॉर्ब करता है यहाँ पर ब्लड को। और ये फिर इसके यहाँ इस पर ब्लड को रीएब्जॉर्ब करने के लिए इसके चारों तरफ और इसमें फिर आपका यहाँ से क्लीन ब्लड यानी कि क्लीन्ड ब्लड बॉडी के ऑल पार्ट्स को इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक, यानी कि ये इस तरह से ऐसा होता हुआ यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इन्हें कहते हैं ब्लड कैपिलरीज या कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी होती है। ब्लड कैपिलरी क्या करती है, यहाँ पे इसको जो ये हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम साल्ट्स और एक्सेस वाटर जो इनमें से बॉडी के लिए यूजफुल होता है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ये जो ये चीज़ें हैं ये यहाँ पर ब्लड कैपिलरी द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि रीएब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है। और फिर रीएब्जॉर्ब होने के बाद में प्योर ब्लड बॉडी के ईच पार्ट्स के लिए, ईच सेल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि जो आपका ये ट्यूबुल है, जो ये नेफ्रॉन का ट्यूबुल पार्ट है, नेफ्रॉन का ये ट्यूबुल पार्ट है, ट्यूबुल बोलते हैं इसे, ये ट्यूबुल हो गया। अब ट्यूबुल में क्या होता है कि यहाँ से जो फिल्ट्रेट है हमारा जिसके अंदर यूरिया, इसके अंदर यानी कि साल्ट्स और यानी कि यूरिया भी होता है इसके अंदर, यूरिया ये इसके अंदर होता है। और ये यहाँ से होता हुआ इस तरीके से यहाँ फिर आगे बढ़ेगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से आगे चलता हुआ यानी कि जिसके अंदर यूरिया है यानी कि यूरिन है, और ये आगे चलता हुआ इस तरीके से
यहाँ आगे पहुँचेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे पहुँचेगा। यहाँ कलेक्टिंग डक्ट होती है जो मैनी नेफ्रॉन से, जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं इसमें, उन नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करती है। इसमें यहाँ पर ये अदर दूसरे जो नेफ्रॉन्स हैं, जो और नेफ्रॉन्स हैं, वो इसमें आकर यहाँ पर अपना यूरिन छोड़ती हैं, जो यूरिन इसमें लाके कलेक्ट करती रहती हैं यूरिन को। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसे। कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसे, जो यूरिन को कलेक्ट करती रहती है। इधर से दूसरे नेफ्रॉन से इसमें आया, दूसरे नेफ्रॉन से इसमें यूरिन आया, और यूरिन इस तरीके से यहाँ से आगे चलता हुआ ये आगे बढ़ता है। यूरिन इकट्ठा होता है, इसमें इकट्ठा होता हुआ ये कहाँ पहुँच जाता है? यूरेटर के अंदर। जो यूरेटर होते हैं, दोनों किडनी से यूरेटर निकलते हैं, 2 यूरेटर निकलते हैं, एक किडनी से एक यूरेटर, दूसरी से दूसरा यूरेटर। वो यूरेटर यानी कि ये वाला यूरेटर, ये यूरेटर इस यूरिन को यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करके कहाँ ले जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देता है। इट मीन्स यानी कि यूरिन यानी वेस्ट, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर वाया यूरेटर। यूरेटर से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन until it is transferred or pass out from the body through urethra। यूरेथ्रा के थ्रू इसमें से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस ही एक्सक्रीशन कहलाता है। यानी कि एक्सक्रीशन क्या है, मैं एक बार और फिर आपको बता रहा हूं कि वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल या पॉइजनस होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना ही आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। ये इस तरीके से आपको विद डायग्राम इसको पूरे उसको समझाया गया है कि किस तरीके से कहाँ क्या पार्ट, क्या क्या किसका क्या फंक्शन है, क्या है। ये रेनल आर्टरी है, ये रेनल वेन है। रेनल वेन के अंदर ये ध्यान रखना है कि वैसे रेनल यानी जो आर्टरी होती हैं इनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन जो रेनल आर्टरी है उसके अंदर इम्प्योर यानी कि डर्टी ब्लड फ्लो होता है, और जो आपका रेनल वेन है इसके अंदर क्लीन ब्लड जो फिल्टर होकर के निकल के जाता है। यानी जैसे यहाँ पर है ये आपका क्लीन ब्लड हो गया, और यहाँ से इसमें आया था डर्टी ब्लड, यहाँ से डर्टी ब्लड आया था और यहाँ को ये क्लीन ब्लड होकर के निकल के जाता है, यहाँ फिल्टर हो जाता है। ठीक इस तरीके से ये आपका यूरिन बनता है, और यहाँ से भी ये जो आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सम साल्ट्स हैं और एक्सेस वाटर है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसने यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि जितना ब्लड को ये इनमें से यूजफुल सब्सटेंस चाहिए उनको ले लेता है। इस तरीके से हमारा एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर इस तरह का ये प्रोसेस होता है। यानी कि वेस्ट, लिक्विड वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, then ask me in the comment box.